सो हेलो एवरीवन, कैल्विन साइकिल को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आता है वो 3 कार्बन का होता है और ये एक यूनिवर्सल साइकिल है जो कि C3 C4 दोनों प्लांट में होता है। जो C4 साइकिल होती है वो सिर्फ C4 प्लांट में होती है, C3 प्लांट में नहीं होती है। कैल्विन जिन्होंने C3 साइकिल दी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम एल्गी में फोटोसिंथेसिस नोटिस की बाय यूजिंग C14 रेडियो आइसोटोप। इस पूरी साइकिल को रिवाइज करने से पहले हम एक छोटा सा पाथवे रिवाइज करेंगे इसमें कि हाँ इसमें चल क्या रहा है। तो इसमें होता है RuBPH जिसको हम रुबलोज 1/5 बिस फॉस्फेट बोलते हैं जो कि 5 कार्बन का होता है। वो बाइंड करता है CO2 के एक कार्बन से और बना लेता है एक अनस्टेबल प्रोडक्ट जो कि 6 कार्बन का होता है, जो आगे 3 कार्बन के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में टूट जाता है। उसे हम पगा बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसके डिटेल साइकिल के सारे स्टेप देखेंगे। 5 कार्बन का रिबुलोज 1/5 बिस फॉस्फेट RuBPH एक कीटोन मॉलिक्यूल होता है जो कि एटमॉस्फेयर के CO2 के कार्बन से बाइंड करके मोस्ट क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन कराता है। इसमें एंजाइम रूबिस्को यूज़ होता है। रूबिस्को एक बाई फंक्शनिंग एंजाइम होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। अगर वो कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है तो कार्बोक्सिलेज, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजनेज। यहाँ रूबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो रही होती है। इसके बाद 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो कि अनस्टेबल होने की वजह से 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो जाता है। इसमें 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होता है। रिड्यूस होके ट्रायस फास्फेट में एक कार्बन स्टोर हो जाता है जो कि हर साइकिल में एक कार्बन स्टोर होता है। फिर कई सारी साइकिल मिला के सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो 5 कार्बन बचता है उसका रिडक्शन हो जाता है, उसमें एक ATP यूज़ होती है। इसके बाद वो रिड्यूस होके RuBPH फिर से बन जाता है और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इस पूरे साइकिल में रिडक्शन के टाइम पे 2 ATP और रीजनरेशन के टाइम पे एक ATP यूज़ होती है, तो टोटल 3 ATP यूज़ होता है और 2 NADPH रिडक्शन के टाइम पे यूज़ होता है। एक पूरे कंप्लीट साइकिल से एक कार्बन मिलता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसके लिए 6 बार साइकिल चलती है। तो 6 बार साइकिल चलती है तो कितने ATP यूज़ हुए? तो एक साइकिल में 3 ATP यूज़ हुए तो 6 × 3, 6 साइकिल में 18 ATP यूज़ होते हैं और 2 NADPH, तो 2 × 6 = 12 NADPH 6 साइकिल में यूज़ होते हैं। ये नीट 2026 में पूछा गया था और ऐसे हम स्टार्च और सुक्रोज का भी निकाल सकते हैं।